नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके भक्ति भजन चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको गणेश चतुर्थी की तिथि के बारे में, गणेश चतुर्थी कब मनाई जाएगी, गणेश चतुर्थी के मुहूर्त के बारे में, गणेश चतुर्थी की पूजा की विधि के बारे में तो चलिए जानते हैं। भगवान गणेश के जन्म के उत्सव को गणेश चतुर्थी के रूप में जाना जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में पूजा जाता है। यह मान्यता है कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के दौरान भगवान गणेश का जन्म हुआ था। गणेश उत्सव अर्थात गणेश चतुर्थी का उत्सव 10 दिन के बाद अनंत चतुर्थी के दिन समाप्त होता है और यह दिन गणेश विसर्जन के नाम से जाना जाता है। अनंत चतुर्थी के दिन श्रद्धालु जन बड़े ही धूमधाम के साथ सड़क पर जुलूस निकालते हुए भगवान गणेश की प्रतिमा को सरोवर, झील, नदी इत्यादि में विसर्जन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश का जन्म मध्याह्न काल के दौरान हुआ था, इसीलिए मध्याह्न के समय गणेश पूजा के लिए उपयुक्त माना जाता है। आइए सबसे पहले जानते हैं गणेश चतुर्थी के शुभ मुहूर्त के बारे में। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 6 सितंबर को दोपहर 3:01 से होगा और चतुर्थी तिथि की समाप्ति 7 सितंबर को शाम 5:37 तक होगा। उदया तिथि के अनुसार गणेश चतुर्थी व्रत 7 सितंबर को रखा जाएगा और इसी दिन गणेश जी की मूर्ति की सूर्योदय के बाद स्थापना की जाएगी। 7 सितंबर को सूर्योदय का समय सुबह 6:02 रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 6:35 रहेगा। वर्जित चंद्र दर्शन का समय 6 सितंबर को शाम 3:01 से रात 8:45 और 7 सितंबर को सुबह 9:30 से रात 8:45 तक रहेगा। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र का दर्शन नहीं करना चाहिए। इसके पीछे का कारण वीडियो के अंत में बताऊंगी। अब जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त के बारे में। पूजा का शुभ मुहूर्त वाराणसी में सुबह 10:41 से दोपहर 1:11 तक रहेगा। दिल्ली में सुबह 11:03 से दोपहर 1:34 तक रहेगा। वहीं मुंबई में और भारत के अन्य प्रमुख शहरों में पूजा का मुहूर्त 11:22 से दोपहर 1:51 तक रहेगा। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना के बाद 10 दिनों तक गणेश जी की पूजा की जाती है और अनंत चतुर्थी के दिन गणेश विसर्जन किया जाता है। इस साल अनंत चतुर्थी 17 सितंबर 2024 को है, तो गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन भी 17 सितंबर को ही किया जाएगा। आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी की पूजा विधि के बारे में। व्रत करने वाले लोग सबसे पहले स्नान कर साफ धुले हुए कपड़े पहन लें। गणेश चतुर्थी के दिन लाल रंग का वस्त्र धारण करना बहुत ही शुभ माना जाता है और साथ में यह भी कहा जाता है कि ऐसा करने से व्रत सफल होता है। इस्लाम के बाद गणपति की पूजा की शुरुआत करें। गणपति की पूजा करते समय जातक को अपना मुंह पूरब या उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। सबसे पहले आप गणपति की मूर्ति को फूलों से अच्छी तरह से सजा लें। पूजा में आप तिल, लड्डू, गुड़, फूल, तांबे के कलश में पानी, धूप, चंदन और प्रसाद के तौर पर केला या नारियल रखें। गणेश जी को रोली लगाएं, फूल और जल अर्पित करें। गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं। इसके बाद गणेश जी के सामने धूप दीप जलाकर मंत्र का जप करें। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपीथ जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विंध्येश्वर पाद पंकजम। अंत में गणेश चतुर्थी व्रत का श्रवण करें। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद बांटें। पूजा के बाद आप फल, मूंगफली, साबूदाने की खीर आदि को छोड़कर कुछ भी अन्य चीज न खाएं। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश मंत्रों का जप भी अवश्य करें। गणेश जी के कुछ मंत्र हैं। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तंत्रो दंती प्रचोदयात्। दूसरा मंत्र है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तीसरा मंत्र है
ओम गण गणपते नमः। चौथा मंत्र है श्री गणेशाय नमः। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन वर्जित माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्र के दर्शन करने से मिथ्या दोष अथवा मिथ्या कलंक लगता है, जिसकी वजह से रचनार्थी को चोरी का झूठा आरोप सहना पड़ता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण पर चामंतक नाम की कीमती मणि चोरी करने का झूठा आरोप लगा था। झूठे आरोप में लिप्त भगवान कृष्ण की स्थिति देखकर नारद ऋषि ने उन्हें बताया कि भगवान कृष्ण ने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखा था, जिसकी वजह से उन्हें मिथ्या दोष का श्राप लगा है। नारद ऋषि ने भगवान कृष्ण को आगे बतलाते हुए कहा कि भगवान गणेश ने चंद्रदेव को श्राप दिया था कि जो व्यक्ति शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दौरान चंद्र के दर्शन करेगा वह मिथ्या दोष से अभिश्रापित हो जाएगा और समाज में चोरी के झूठे आरोप में कलंकित हो जाएगा। नारद ऋषि के परामर्श के बाद भगवान कृष्ण ने मिथ्या दोष की मुक्ति पाने के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत किया और मिथ्या दोष से मुक्त हो गए। अगर भूल से गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन हो जाएं, तो मिथ्या दोष से बचाव के लिए यह मंत्र अवश्य जाप करें। उम्मीद है आपको चतुर्थी के दिन पड़ने वाली गणेश चतुर्थी व्रत से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।